Today we will start exercise 16.2. Just wait a second. of chapter mensuration. Of chapter mensuration from ML Agrawal for class 9th. Good morning, sir. First sum, first part. Find the area of quadrilateral whose one diagonal is 20 and the perpendicular to this diagonal from other verses are of length 9 and 15. Diagonal की length given है 20 and perpendicular to this diagonal from other verses are of length 9 and 15. First of all, draw a figure. Figure draw करो. जैसी मर्जी कर लो बच्चे रेडी बेटी. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी. एक डायगोनल ज्वाइन कर लो. अपोजिट मतलब अदर वर्सेस कौन से बच गए? ए एंड सी बच गए ना. बी एंड डी को ज्वाइन करने वाला डायगोनल बन गया. एंड ए एंड सी अदर वर्सेस ए से परपेंडिकुलर है, सी से परपेंडिकुलर है. इसको ले लो ए पी, इसको ले लो सी. क्यों? आर परपेंडिकुलर्स. अब इसके अंदर बच्चे फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं. ये लेंथ हमें गिवन है 20. डायगोनल की लेंथ कितनी है? बीडी हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अदर वर्सेस आर ऑफ 9 एंड 15. इसको 9 ले लो, इसको 15 ले लो. CQ is to be taken as 9 centimeter and AP is to be taken as 15 centimeter. ले लिया हमने. Now area of ABCD. Area ABD plus area BCD. Area ABD plus area ACD. ABD का एरिया जोया सोया सो गई. सर मैं बता रही हूँ वो सो गई है. नहीं जोया, तेरे पापा को फोन करूं? नंबर है मेरे पास, उठाऊं उनको? नहीं बोलेगी. चल मैं फॉर्मूला बता देता हूँ. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब तो बता दे सौरभ. एबीडी का एरिया बेटा. यस सर. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी. एबीडी दिख रही है ये वाली? यस सर दिख गई. हाफ बेस कौन सा और हाइट कौन सी है बेटा? सर ए बी बेस है. एपी बेस कैसे होगा? ये होगा यार. ए पूरा बी. डायगोनल नहीं बच्चे, ए बी नहीं होगा. जिस साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉन है, परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है, उसको बेस लेते हैं. समझे यस सर. सौरभ? यहां देख बच्चे, ए से बीडी पे परपेंडिकुलर है ना, तो ए बीडी बेस होगा, एपी हाइट होगी. ओके सर. एसीडी का बता बच्चे अभी एरिया. हाफ बेस बीडी हाइट बोला सी क्यू. सी क्यू. बोला कर बच्चे, ऐसे कोई फायदा नहीं है. देख सर ACD में ट्रायंगल बन रहा है. ए सी डी
और सॉरी एसीडी नहीं है यार, डीसीबी है, डीसीबी। हाफ एंड बीडी इज कॉमन। सौरभ क्या बचेगा बेटा? क्या सर? BD हाफ एंड बीडी दोनों में था, कॉमन ले अच्छा। लिए। जब तक देखो मल्टीप्लाई है, AP दैट इज अ वन टर्म, दिस इनटू दिस वन टर्म है, दिस इनटू दिस सेकंड टर्म है, AP और दोनों। CQ पूछेगा सर। हाँ जी बेटा। AP and CQ। कुछ नहीं, तो नर्वस हो जाता है और कुछ, कोई बात नहीं है। देखो तीनों में हाफ और बीडी चला गया, क्या बच गया? एपी। क्या साइन है बीच में? प्लस साइन रहेगा। यहाँ पे हाफ एंड बीडी चला गया कॉमन, क्या बच गया? सी क्यू बच गया। बस अब इनकी वैल्यूज फिल कर दो। हाफ बीडी 20 है बेटा, एपी 15 है, सी क्यू 9 है। कट किया 10 इंटू 15 प्लस 9 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आया समझ? लग गया बता? यस सर। सर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना पता चला हो? चलो सेकंड पार्ट। Find the area of quadrilateral field whose diagonals are of length 18 and 12. एटीन एंड 12 इज, एक डायगोनल को बच्चे 18 ले लो, एसी को मैंने 18 ले लिया, बीडी को 12 ले लिया, एंड दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब ये एंगल 90 है। AC परपेंडिकुलर टू BD, इसका मतलब ये हो गया। यस रूपनीत, एरिया ऑफ ABCD फाइंड करना है। हाउ वी कैन फाइंड? रूपनीत मैं तेरे से पूछ रहा हूं। सर मैं बताऊं? एक मिनट, ऋतुजा। Sir, area of triangle ABD plus area of triangle BCD. वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इस पे हम रोम्बस का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? ये तो परपेंडिकुलर भी है ना। बाइसेक्टर तो नहीं दी ना? AO CO की इक्वल दी है, BO DO की इक्वल दी है, नो सर। इसलिए नहीं लगा सकते बेटा, समझे? इसी टाइप से होगा जैसे ये किया है, बस अब इसमें यस क्या सर, है? पता चल गया सर, वो तो समझ में आ गया, मेरे को लगा रोम्बस का लगा। ये एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया। ABD का एरिया हाफ, बेस 12, हाइट AO, क्योंकि AO की लेंथ तो पता नहीं है हमें, BD हमें पूरा पता था, वो मैंने 12 लिख दिया। या एक काम करो, पहले ना हाफ इंटू वैसे लिख दो जैसे ऊपर वाला सम लिखा था, हाफ इंटू BD इंटू AO प्लस हाफ इंटू BD इंटू CO। ठीक है ऋतुजा? हाँ सर। सर इसका फॉर्मूला नहीं है क्या? फॉर्मूला बच्चे वो मैं बता देता हूँ, रुक जा 2 मिनट। अब ये दूसरा हाफ एंड BD कॉमन आ गया, क्या बच गया? सर AO और CQ, AO इंटू नहीं प्लस CQ। AO प्लस CO। हाफ ले इप्सिता लगा दिया, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, हो गया। यस सर। हाफ बी
BD 12, 18, 6, 8 6 are 48, 4, 6 4 10, 108 centimeter square is the answer बच्चे. अब यहां देख बच्चे, half into half into diagonal into h1 plus h2. वैसे ज्यादा बेटर ऐसे ही है कि हम इसको ऐसे करें, इन दोनों को एडिशन करके. समझे बच्चे? ज्यादा बेटर है कि एबीसीडी इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया. जब भी इस टाइप से गिवन हो, एक डायगोनल है उस पे एल्टीट्यूड्स ड्रॉन है, तो ये चीज भी लगा सकते हैं, हाफ इंटू डी मतलब डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2. चीज वही बनी है. यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स में ड्राइव कर दी, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. ज्यादा बेटर ये वाली चीज है. यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई हुई, एरिया एबीडी प्लस एरिया बीसीडी, हाफ बीडी इंटू एओ, हाफ बीडी इंटू सीओ, हाफ एंड सर बीडी कॉमन. हाँ जी बेटा. सर रोम्बस का फॉर्मूला लगा के भी सेम ही आ रहा है, अगर सीधा ही लगा दो जैसे यहाँ पे आपने यार पहले. बच्चे रोम्बस नहीं दिया हुआ ना, इसलिए नहीं लगा सकते. मैं बार बार तेरे को यही कह रहा हूँ. सर मैं तो सिर्फ बता रही हूँ. आंसर ठीक है मैच कर गया, बट ये रोम्बस नहीं गिवन. हम सिर्फ डायगोनल परपेंडिकुलर हैं, बाइसेक्टर तो नहीं कर रहे ना. यस सर. ठीक है जी. यस सर. अच्छी. फिर तो ट्यूशन कब छोड़ रही है? सर कौन मैं? हाँ, सर मैं अभी क्यों छोड़ने लगी? मैंने सोचा छोड़ रही है शायद, ज्यादा हाँ, सर. सेंटिमेंटल हो गई थी. ओए, यस सर. ये कौन बोला था? रूप बोली थी. यस यस सर. वो ना क्वेश्चन पूछते हैं तब सो रही होती है. नहीं सर, सर वो पास में सर जगराता हो रहा था तो बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही थी, इसीलिए मैंने माइक ऑन किया. अच्छा, सर बीच तेरे में को जब भी आवाज कोई आ जगाता जाती है. है, ठीक है, कोई मेला है, रूपनीत माता जी के बिना ना कोई भी संपन्न नहीं होता है ना. यस सर. है ना रूपनीत? माता रूपनीत जी आएंगी तभी वो संपन्न होगा. अब देख, अब फिर से बोल नहीं रही. नहीं सर, मैं तो घर में ही हूँ सर, वो पास में था और आवाज तो बहुत आ कल भी रही. गई नहीं थी जगराते पे? सर वो तो रोटी खाने गई. खाना खत्म हो जाता, थोड़ा लेट चली जाती तो. ओ नो सर. नो, तूने भी पर क्या खाना होता है? डंडी तो है तू. जोया होती तो मानता मैं. आज नहीं बोलेगी सर, जो मर्जी कर लो. सर वो सो गई. मत बोलो, क्या मैं यहाँ पे कितना खाना खा लेती हूँ, थोड़ा सा तो कर. और सर देखो बोल पड़ी. गुस्सा है आज जोया, गुस्से में है. ये क्या मतलब जोया होती सर, इप्सिता भी तो होती है, वो भी तो कितना घूमती रहती है पूरे दिन. इसको क्या हो सर गया में है बहुत जोया? प्रॉब्लम है. बच्चे मजाक कर रहे हैं तेरे साथ, तो मुझे नहीं पता है. फिर तो सीरियस क्यों हो रही है? सर कहूँ मैं सीरियस? हाँ, नहीं सर, मैं ऐसी ही हूँ. तो सीरियस हो जा. सर ये 24 घंटे सीरियस ही रहती है. तो मैं सीरियस ही हूँ. सीरियस ही हूँ? अभी कह रही थी सीरियस नहीं. कहाँ सीरियस हूँ मैं? सर मेरा कुछ नहीं पता था, मैं कब सीरियस हो जाती. चलो सर देखो सर, लोग अपनी स्टेटमेंट पे ही पक्के नहीं है. बस बस बस. अब यहाँ आ जाओ बच्चे, थोड़ा सा फिगर मैंने गलत बना दिया, बट यहाँ पे एंगल ए को मार्क कर दिया मैंने 90. ए बी 40, ये सारा कुछ दिया हुआ है. अब इसका एरिया निकालना है. चलो बताओ इप्सिता जी. यस सर. एंगल ए 90 है,
ए बी की लेंथ 40 है, बी सी 28 है, सी डी 15 है, ए डी 9 है. How we can find its area? Say area of trapezium? ये ट्रेपीजियम दिख रही है तेरे को? No, sir. फिर और कोई फिगर दिमाग में आ ही नहीं रही. हाँ अन्वेषा जी बोलिए. सर डायगोनल ड्रॉ करेंगे डीबी पे. डीवी डायगोनल को ज्वाइन कर लो. इंस्ट्रक्शन ज्वाइन बीडी. बीडी को ज्वाइन कर लिया. अब सर मैं बताऊं इसके आगे? नहीं, अभी तो अन्वेषा को बताना है. तो अन्वेषा यस बस सर. बोल पढ़. मैं ना आके यहाँ पे चांटे लगाऊंगा तेरे. फटाफट बोल. अब कैसे करें इसको? सर पाइथागोरस. तो उसका पाइथागोरस से बीडी फाइंड कर लो. बीडी स्क्वायर एडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर. एडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. यस, फाइंड बीडी. सर 40 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर. एडी 9 है, 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600. बीडी स्क्वायर कितना आ गया? 1681 आ गया. एंड बीडी वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 1681. सर 41. 41 41 सेंटीमीटर आ गई बच्चे बीडी की लेंथ. नाउ इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों का एरिया निकाल के उसको ऐड कर लो. या इप्सिता, एरिया डीएबी. सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस क्या है? सर 40. हाइट 9. 9. 29 आर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. यस अब आ जाओ इन ट्रायंगल डीबीसी में. 3 साइड्स हैं. यस इसका क्या करें? सर हेरॉन्स फार्मूला. सर वेरी पहले सेमी पेरीमीटर. एक साइड को ए ले लो, एक को बी, एक को सी. सर 15 प्लस 41 प्लस 28 over 2. एस निकालो. ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. 15 प्लस 41 प्लस 28 अपॉन 2. 8 9 9 5 14 1 कैरी 3 4 7 1 8 अपॉन 2 42 सेंटीमीटर. उसके बाद एरिया BCD रूट एस माइनस ए. एस की वैल्यू 42, 42 माइनस 15, 42 माइनस 41, 42 माइनस 28. 42 as like 42 minus 15, 12 minus 5, 7, 3 minus 1, 2. Run back C, 42 minus 41. Run back C, सो रहा है? 1 होगा आंसर. 42 minus 28, 12 minus 8, 4, 3 minus 2, 1. 42. 6 into 7 नहीं, 2 into 3 into 7. 27 के 3 into 3 into 3. 1 लिखने की जरूरत नहीं है. 14, 2 into 7. 1 2 ग्रुप ऑफ 2 में से एक 2 बाहर. 1 2 3 4 2 3 बाहर, एक 7 बाहर. 7 3 21, 2 42, 3 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद बच्चे इसका एरिया हमने पहले निकाल लिया था. कितना था? 180. इसका एरिया है 126 ऊपर वाले ट्रायंगल का. दोनों को ऐड कर दो, यू गेट द होल आंसर.
एरिया एबीसीडी कितना आ जाएगा? सीधा ऐड कर रहा हूं बच्चे मैं, 180 प्लस 126, 6 8 to 10 306 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये सम? सबको आ गया? यस सर। यस सर। नाउ थर्ड सम, find the area of quadrilateral ABCD, angle BCA 90, AB 13, ACD is an equilateral triangle of side 12। सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करनी है। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, जिसके अंदर क्या दिया है बच्चे? एंगल BCA 90 दिया है। मैंने 90 का एंगल बना लिया। AB को ही ज्वाइन कर लो। AB गिवन है 13 एंड ACD डी कहां लें? ABCD यहां होगा। सर वो तो ऐसे दूसरा बने। डायमेंशन होगा उसका। ओ बच्चे यार, तू ना मेरी बात, देखो ABCD कॉन्टिन्यूस होता है ना, D इस साइड तो नहीं आ सकता, क्या आ सकता है बताओ? यस सर। यस सर। कॉन्टिन्यूसली लेना होता है ना, ABCD, D तो इस साइड कहीं पे भी हो सकता है। एंगल BCA 90, AB 13, एंगल ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD is an equilateral triangle of side 12। ये साइड 12 होगी, ये साइड 12 होगी, ये साइड 12 होगी। मनमोहित, करवा मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। यस सर। बोलो सर बच्चे। किसका एरिया? सर किस चीज का एरिया निकालना है? क्या हो गया तेरे को? अब तेरी आवाज बंद होगी, क्वेश्चन पूछ लिया तो तेरे से। सर हाँ बोल। मैं क्या सर, एरिया किसका फाइंड करना है? अपना फाइंड करके लिख दे। सर BCA का निकालना है कि वो दोनों? पूरे का ही निकालना है। ओके सर। सर नीचे वाले CAD का तो सर हिरोन्स फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। क्यों? तीनों साइड पे तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सर आपकी वीडियो फ्रीज होगी। यस सर। सर बड़ी देर होगी प्लीज इसको। एक मिनट, हैंग हो गया था। यस सर। अर्गोन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं पता। सर मैं वैक्सी, बताऊं? एक मिनट रुक जा यार। रूपनीत, रूपनीत माता जी। यस सर। हाँ जी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ फटाफट। सर AB प्लस BC प्लस CD। अंकित। Sir, root at the 3/4 side square. रूट 3/4 साइड स्क्वायर 12 स्क्वायर इंटू 12 इंटू 12, 12 3 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे रख लो। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करें मनमोहित? सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। हाइट तो पता नहीं। सर हाइट निकाल लेंगे ना फिर उससे। तो बता, वही तो पूछ रहा हूं तेरे से मैं। यस सर। इन ट्रायंगल BCA, इन ट्रायंगल BCA, यस बच्चे, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BA मैंने AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। यस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। BC हमने फाइंड करना है। AB 13 है, 13 का स्क्वायर 169, AC 12 है, 12 का स्क्वायर 144, माइनस किया BC स्क्वायर 25 and BC we get square root of 25, 5 आ गया।
BC की लेंथ कितनी आ गई? 5 5 आ गई। सर अब हम यूज करेंगे हाफ क्या? इंटू बेस हाइट। एरिया ऑफ BCA हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस चाहे BC को ले लो चाहे AC को ले लो, AC इंटू BC। हाफ, AC is 12, BC is 5, 6, 6, 5 is 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर डालना मत भूलना, मैं पहले बोल रहा हूँ एरिया है ये। उसके बाद एरिया ABCD प्रॉपर वे से नाउ लिख के एरिया ABCD, एरिया ABC प्लस एरिया ACD। एरिया ABC हमने फाइंड किया था, BCA या ABC एक ही बात है बच्चे, दैट इज 30। ACD का स्टार्टिंग में फाइंड किया था 36√3। इसको ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रख दो। √3 की वैल्यू 1.732 फिल करनी है, वैसे कर दो। तुम्हारे पे डिपेंड है कि तुमने क्या करना है, समझे? सर हाँ जी बेटा। सर राइट एंगल ट्रायंगल में वो हाइपोटेनस हम हाइट लेंगे ना? हाइपोटेन्यूज हाइपोटेनस को हम हाइट लेंगे ना? कैसे हाइट लेंगे? सर फिर कौन सा लेंगे? यार तू सो गई थी, आंख लग गई थी तेरी रितु? सर हाँ लग सर गई वो आप थी। पहले भी कर रहे थे सर, मेरे को कंफ्यूज हो रहा था। ये देख, ये दो साइड्स दी हैं। सबसे पहले हमने BC फाइंड किया ना? हाँ सर। क्यों किया? राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे ये बता, हाइपोटेन्यूज हाइट कैसे हो जाएगी? ये ट्रायंगल है, इसमें कौन सा बेस और कौन सी हाइट? बेस और हाइट को इंटरचेंज कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज को थोड़ा लेंगे हम, या तो यहां से ऐसे एल्टीट्यूड होता फिर इसको बेस लेते, यहां से ऐसे होता ना कि एल्टीट्यूड ड्रॉन है, तो इसको बेस लेते, ये हाइट होती। अब ये एंगल 90 यहाँ पे है, तो 90 एंगल के साथ जो साइड्स हैं दैट आर टेकन एज बेस एंड हाइट। ओके समझे? ये हाँ, लिखा है, देख बेटा, AC इंटू BC नहीं लिखा, तभी ने पूरा प्रॉपर तो लिखा था। तो कभी कभी छित्तर खाने वाले काम करती है। छित्तर पता है क्या होता है? नहीं सर। बताना इप्सिता, छित्तर क्या होता है? सर वही चित्तर जो हर हफ्ते मेरे को पढ़ते हैं। जूते, थप्पड़। पंजाबी में जूतों को छित्तर बोलते हैं, समझे? यस सर। नहीं तेरे को मैं पंजाबी भी सिखा रहा हूँ, इसकी मैं फीस अलग से लूंगा तेरे से। सिर्फ वैसे पढ़ते नहीं होंगे ना यहाँ पे किसी को मेरे अलावा? ना, पढ़ते सबके ही हैं, जो यहाँ पे बैठी है ना। थप्पड़ पढ़ते होंगे सर, चित्तर कहाँ पढ़ते होंगे? ले नहीं सर, नहीं पढ़ते मेरे घर में किसी को सर नहीं। पढ़ते हैं हम तीनों सर, भाई इधर डंडों के बिना बात नहीं होती, आप छितर बोल रहे हो। अन्वेषा देख, हमारे कुछ मेरे नहीं को भी कहते शायद तक हुआ, और थर थर डांट कांप रही होती है जब पापा पास में बैठे होते हैं। खौफ सर, खौफ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which angle B 90, AB 6, BC 8, CD AD 30। अन्वेषा कहती, सर पापा पूजा कर रहे होते हैं, उसी टाइम आप क्वेश्चन पूछ लेते हो मेरे से, ना मैं बोल सकती हूँ तो ना मैं मतलब बोले बिना रह सकती हूँ। दोनों तरफ से फंसा देते हो आप मुझे, है ना अन्वेषा? ये सर अभी भी थे पापा। सुन रहे हैं पापा? सर गए। चले गए। तभी तो बात निकल रहा है इसकी, सर मुझे भी नहीं पढ़ती, पापा भी इधर ही बैठे हैं। अच्छा, ये सब डांट तेरे तो पड़ता है। पढ़ने वाली हैं, जो है पक्का पढ़ने वाली हैं। सर ऐसे मत करो, आज तक पढ़ी नहीं, आप पढ़वा दोगे। तू पढ़ना शुरू कर दे, मैं तेरे को फिर से बोल रहा हूँ, तू बीच में छोड़ देती है। सर पढ़ने के लिए कोई नहीं डांटता यहाँ पे। हैं? सर पढ़ने के लिए कोई नहीं डांटता। क्यों? सर कहते हैं तूने अपने लिए पढ़ना है, हमारे लिए नहीं पढ़ना। हाँ फिर वो सही कह रही है बेटा। अपना फ्यूचर बना। सर हमें भी यही कहते हैं। हाँ अब रूथनी देख लो,
इसको जगराते का ज्यादा होता है कि मैं जगराते पे जाया हूँ, वो ना रह जाए मेरा। नहीं पढ़ना सर मैं पढ़ना तो पढ़ती होता हूँ। रहेगा, है ना। नो सर पढ़ती हूँ। रूपनीत गई थी, उसके बाद उन्होंने जगराता शुरू किया। नहीं सर पहले ऊपर कर से सर आपको एक बात बताऊं, गेस्ट है। हाँ फिर अपने लिए तो पढ़ना पड़ना है, कंपटीशन बहुत है यहाँ पे। फिर सारे अच्छा, फिर कजिन छोड़ दो बच्चे पढ़ना, डॉक्टर बने हुए, मैं छोड़ो इधर फिर पढ़ना, कंपटीशन बहुत है तो डर नो लगता सर है ना कंपटीशन, कंपटीशन मतलब से। घर में इतना बड़ा कंपटीशन है तो मैं ही क्या कर सकती हूँ, सारे इतने बड़े बड़े डॉक्टर बने हुए हैं। कहना क्या चाहती है, ये रेस में अकेली भागेगी तो अकेली ही जीत जाएगी अगर कंपटीशन नहीं है तो। चल बस इधर आ जाओ, बातें कम। एंगल बी 90, ए बी 6, बी सी 8। ये बच्चे हमने एक सम किया था जिसमें डायगोनल को ज्वाइन किया था ना। भी तो समय सर। हाँ तो सर सबसे पहले AC फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये अपने आप करोगे 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सर आगे हो जाएगा। रनबैक्स, एक मिनट रुक जाए, कौन बोला था हो जाएगा? सर इप्सिता गोयल दा महान। हाँ, ABC का एरिया तो मैं निकाल देता हूँ, 1/2 × 6 × 8। ये पाइथागोरस से फाइंड करनी है, अपने आप फाइंड करोगे AC 3 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल में यस क्या करें इप्सिता? सर क्या सर हीरोन्स फॉर्मूला लग जाएगा सर इसमें? पता था मुझे, निकम्मी है तू। क्यों सर सर? सीरियल ट्रायंगल का वो क्या सर सर? आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। अरे यार सर जो मर्जी लगा लो, दोनों से बच्चे निकलना तो नहीं, एक क्यों ही है। टाइम वेस्ट करना है? इतना टाइम नहीं होता, फिर कहेगी मेरे 4 सम रह गए, मेरे 5 सम रह गए। बात सुनती नहीं है, जो मर्जी लगा लो, जो मर्जी लगा लो। ये ओके लगेगा सर। जो मतलब इक्वल साइड है, दैट आर टू बी टेकन एज A एंड दिस इज टू बी टेकन एज B। जल्दी नहीं हो जाएगा? ये बता। यस फिर से सर। पहले ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना, होल एरिया आ जाएगा। अपने आप करोगे ट्राई, ठीक है? यस सर। सबको समझ आ गया? यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। अर्जुन की आवाज नहीं आई। यस सर। हाँ, बोला कर। नाउ 6th सम नहीं 5th सम। Perimeter of rectangular cardboard is 96. Rectangular breadth is 18. Find the length and the area. और यार इससे इजी सम क्या होगा? छोटे बच्चों वाला सम है। चलो रूपनीत 96 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया है, ब्रेड्थ इसकी 18 सेंटीमीटर दी है, लेंथ और पेरीमीटर एरिया फाइंड करना है। क्या करें रूपनीत? बताओ बच्चे, बताओ। क्या फाइंड करना है? लेंथ एंड एरिया। सर ये तो मैं बताऊं? फॉर्मूला लगा देंगे, लेंथ 2L + B = 96। यस सर। 2 लेंथ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ 18 की बने = 96। लेंथ + 18 96/2 48। लेंथ 48, 18 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। लेंथ वी गेट 30। सर एरिया का लगा देंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ 30, ब्रेड्थ 18। 18 3 जा 54, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। सर मैंने ठीक बताया? हाँ हाँ तूने ठीक बताया माता जी। ओके सर। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर।
हाँ जी बेटा, सर आप RS अग्रवाल कब स्टार्ट करवाओगे? RS अभी रुक जा, सर कोई और भी एक्चुअली ना मेरे करवा पास, लो। जस्ट वेट, मेरे पास बच्चे भी टाइम नहीं है बिल्कुल भी इस मंथ, तो ये क्लासेस लग रही हैं, यही बहुत है। सर लेंथ ऑफ, हाँ जी, सर सर्कल चैप्टर करा दिया आपने? सर्कल इसका कल एंगल अग्रवाल। नहीं बच्चे, लास्ट से शुरू किया, तेरे को बोलता तो है। अच्छा, और सर दिवाली की छुट्टी करनी है? क्यों, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। पटाखे लेने जाना है? नो सर। सर सर दिवाली जिन्होंने वाले करनी कौन है ऐसे भी पटाखे कर लेते लेंगे। हैं? एक काम करना ना, जैसे इसको पटाखे चाहिए, घर वालों को बोलना कि चांटे मारे मेरे खींच के, पटाखा पड़ेगा देख। सर सर वो मीटिंग पटाखे आने तो वाली सारे है। साल बजते हैं सर, उसका क्या है, उसमें कोई मजा थोड़ी आता है। चलो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को x ले लो, लेंथ कितनी है 5 मीटर मोर x प्लस 5, इफ द एरिया ऑफ हॉल इज, एरिया कितना दिया हमें 594 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ 594, लेंथ बच्चे x प्लस 5 है, ब्रेड्थ x है, किसके इक्वल 594। जोया बता बच्चे क्या करूं? जोया जी, यस सर, यस सर। हाँ बोलो, व्हाट आई कैन डू? सर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे यहाँ पे। वेरी गुड, यस सर, 27 लास्ट में माइनस साइन, यस सर, कितना? प्लस 27x माइनस 22x। कहां से देख रही है ओए? सर ये सॉल्व किया है सॉल्व मेरे को नहीं लगता, मैं सर, जोया यहाँ पे तेरे को ना, देखने की हालत नहीं है क्योंकि सारे ऊपर ही हैं, मतलब सर सारे इधर ही बैठे हैं, पापा भी इधर ही बैठे हैं, मम्मा भी इधर ही है। चेक कर लो करवा, सर, आप ये सॉल्व कर रहे हो। यस सर, अब जब x प्लस 27, सर इसमें हम लेंगे कॉमन 22 माइनस 22, माइनस 22, व्हाट इज X- लेफ्ट? x प्लस 27 इक्वल्स टू 0। फिर अब x प्लस 27, 27 x माइनस 22, यस सर, दोनों को अलग अलग, x प्लस 27 जीरो के इक्वल, x माइनस 22 जीरो के इक्वल, यस सर, from here x we get minus 27, from here x we get 22। ये नेगेटिव लेंथ हो नहीं सकती, रिजेक्टेड हो जाएगी, यस सर, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई 22 आ गई और लेंथ 27 आ गई, ठीक है? यस सर, नाउ नेक्स्ट सम, डायग्राम दी हुई है हमें, लेंथ 50 है, ब्रेड्थ 35 है और बीच में क्या है, क्रॉस पाथ है। Below shows two paths drawn inside a rectangular field 50 meter long, 35 meter wide. The width of each is 5 meter. हर एक पाथ की width कितनी है 5. Find the area of the shaded portion. सिर्फ पाथ का एरिया निकालना है। शेडेड क्या है? पाथ। दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के लिए शेडेड पोर्शन का हाँ सेकंड में भी शेडेड है। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं 7th का। जो कुछ दिया हुआ है मैं वो बना देता हूँ बच्चे, फिगर बना रहा हूं। यहाँ पे एक क्रॉस पाथ है ऐसे, यहाँ पे एक क्रॉस पाथ है ऐसे। यहाँ देखो ये टोटल 50 है, ये टोटल 35 है। विड्थ ऑफ पाथ 5 है, ये भी 5 है।
ठीक है, ये एरिया फाइंड करना है। ये फर्स्ट पाथ ले लो, इसको सेकंड पाथ ले लो बेटा, और ये कॉमन स्क्वायर ले लो। यस रेनबैक्सी, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे? रेनबैक्सी ये सर पूछ रहा हूँ सर, सोच रहा हूँ। उठ जा उठ जा, चलो बताओ। सर मैं जगा हुआ हूँ सर। क्या? सर मैं जगा हुआ हूँ, बस मैं याद कर रहा था क्या होगा करके। याद क्यों कर रहा था? इसको समझ के करना, तेरे सामने फिगर है। ये क्या है रेनबैक्सी जो मैंने अभी शेड किया है? सर एक What is रेक्टेंगल है। this? सर एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया ये कितनी होगी? इसकी इक्वल होगी, और ब्रेड्थ 5 है, 15 into 5 हो जाएगा। प्लस ऋतुजा, इसका एरिया सर लेंथ इनटू ब्रेथ। ये 35 है, ये 5 है, ये इसकी इक्वल होगी ना साइड के। हाँ सर। 35 into 5। और जो थर्ड ये वाला जो मैंने ज्यादा डार्क कर दिया बच्चे, ये अभी ये पार्ट जो कॉमन है दोनों पार्ट में, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, बट हमने तो वन सिंगल टाइम काउंट करना है। माइनस ये 5/5 होगा ना कॉमन स्क्वायर। आया समझ? यस सर। ये इस पाथ का एरिया हो गया, ये इस पाथ का एरिया हो गया, बट ये कॉमन स्क्वायर 2 टाइम आ गया। पहले पाथ सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। यस सर, अच्छे से। यार हैंग क्यों हो जाता है ये? सर सही हो गया। हाँ, फिर रेड होगी सिग्नल। बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यार। सर थोड़ा ऊपर करना एक बार, वो समझाया ही नहीं 40 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आ गई। 50 और 35 दिया हुआ था ना, ये यहां से लेके यहां तक कितना होगा मुझे ये बता मनमोहित। इसके इक्वल नहीं होगा? यस सर होगा। तो 50 into 5 पहले पाथ का एरिया आ गया। इसमें ये किसके इक्वल होगा? इस साइड के इक्वल नहीं होगा? सर मुझे पता है। 35 into 5 नहीं आ गया? यस सर पता है। और ये कॉमन स्क्वायर है ना, इसमें भी आया था, इसमें भी आया था, ये माइनस करना पड़ेगा सिंगल टाइम, क्योंकि हमने तो सिंगल टाइम काउंट करना है। यस सर। सर और क्या? कितना तक जाओगे? क्यों, कहीं जाना है? सर स्कूल जाना है। और छोड़, स्कूल तो सर जाती बस रहती है। करके। सर ऐसा थोड़ा। कितने बजे है स्कूल? सर 7 बजे। 7 बजे? क्या 7 बजे कैसे पहुंच जाएगी इतनी जल्दी सर तुम? क्यों नहीं पहुंच जाऊंगी? हैं? क्यों नहीं पहुंच जाऊंगी? उड़ के? हाँ ऐसा। सर कोई इस बात नहीं, साइड चली जा बच्चे, मुझे तो करवाने दो, ऐसे तो कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस। तो जिसने जाना है बच्चे, स्कूल है, चले जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तू तो घर में भी आ जाएगी। ठीक है अन्वेषा, चली जा बच्चे। अभी वो कौन सा जा रही है? भागी सर। भाग गई। 8 अक्की पई है वो भी, करे बैठी बैठी। बिल्कुल मेरी तरह। यहाँ देखो बेटा, बड़ा रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 8 है, ब्रेड्थ 6 है। 4 5 स्क्वायर
1 2 3 4 और बाकी रीजन को शेड कर दिया। सर वो वाले का नहीं दिया हुआ वो भी Length? 2 by 2 ही है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिवांशु बोलो बच्चे। So area of rectangle minus area of 5 squares. वेरी गुड। एक स्क्वायर का एरिया 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का एरिया इंटू 5, 48, 4 5 20, कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बस हो गया। तो सम हो गया। और कुछ भी नहीं था। बड़े रेक्टेंगल में से 5 स्क्वायर है, पांचों के साइड सेम है, तो पूरे बड़े रेक्टेंगल में से 5 स्क्वायर्स का एरिया क्या कर दिया? माइनस कर दिया। नो Get the सर, answer? मैं तो सर दूसरी तरीके से कर रही थी सर। पहले जो दूसरी वाली साइड है ना, उसको सर 2 + 2 + x अच्छा, ये इक्वल फाइंड कर रही थी। करके। ये यस 2 सर। फाइंड कर रही थी। ओहो, फिर कहेगी आके मेरे को मेरे सम रह गए, फिर रोएगी। सर बस करो बस मेरी आदत ही ऐसी है, मैं क्या करूं। सर। वैसे मैं भी सैटरडे आ रहा है सर। सैटरडे को क्या रिजल्ट है? पता नहीं सर, 25 को है, पता नहीं 23 को है, पर 1-2 दिन ही रह गए सर, इतना पता है। सर मेरा भी है सैटरडे को। चलो गुड, सर, शाबाश। इसका पहला निकल जाएगा सर, मेरा बाद में आएगा सर। इसके इप्सिता, ज्यादा तेरे को आएगा ना सर सारे मुझे। चिढ़ाएंगे, पता है? नाइस। कितना चिढ़ाएंगे तेरे को पता है? सर बस कर दो सर, पता है जिंदगी क्यों में पहली चिढ़ाएंगे? बार आएंगे सर इतने कम। हाँ जिंदगी वही में कह पहली रहा बार। रहा हूँ, सारे कहेंगे सर वहां कल के पे तो कैलकुलेट कर रहे हैं। यूट्यूब पे तो छाई हुई है और पेपर में देख लो हाल। हाँ तो सर पेपर में हाल भी सर, क्या ही बोलूं सर, मैं रहने दो, छोड़ो। चलो कोई सर बात आपके नहीं। 10 की होने वाले हैं, क्या? 10 के सब्सक्राइबर्स होने वो वाले तो हैं। गए थे सर आपके 10 के। नहीं 10 के नहीं हुए थे, 95 हुए हैं अभी। अभी एग्जाम चल रहे हैं ना, अभी कम देख रहे हैं लोग। यस सर, एग्जाम फिर चलो। मार्कशीट अच्छी चल रही है। गलत कर दिया यार। इप्सिता ना गलत करवा देती है सारा सन। सर मैंने क्या किया अब? ये प्लॉट था बच्चे, ग्रासी प्लॉट, ठीक है? जो पाथ है 2 मीटर वाइड है, इस साइड भी इस साइड भी, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। देख ले, रूपनीत भाग गई है ना। माता की चौकी पे माता बनने भी तो जाना है उसको। नहीं माता नहीं, वो ना प्रसाद लेने गई होगी छोले वाला। 2 2 4 24। ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चे बाहर वाला? 20 + 2 + 2 40 24। यार गलत कर दिया, 14 + 2 + 2 सर वो 24 कैसे निकाला? 18 आएगा। ये पता चल गया 24 कैसे आया? नो नो सर। ये देख बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना है? सर 20। इस साइड ये कितना है? और सर 2 है, समझा समझा। समझा समझा। सर वापस स्क्रीन स्क्रीन फ्रीज। फ्रीज हो गई। सर आप डिवाइस चेंज कर लो, स्क्रीन फ्रीज कम होगी। ये ग्रास है बेटा, ये अंदर ग्रास नहीं है, ये ग्रास है सर साइड पे। वापस स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। यस सर, स्क्रीन फ्रीज नंबर 152। सर आप कौन से मोबाइल में रिकॉर्ड करते हो? रियलमी का है, रियलमी 7। सर ओप्पो ले लो। ओह, सर आईफोन 13 ले लो प्रो मैक्स। भेज दे, गिफ्ट कर दे मेरे को यार मनमोहित। देखो सर, इसीलिए आपको हम मैं सब गरीब बंदा हूँ, देते हैं। मेरे को गिफ्ट कर दे। सर मैं तो बोला भी नहीं।
कौन बोला था? सौरभ बोला था ना? सर युवराज बोला था। युवराज तो है ही नहीं, वो एक जैसी है दोनों, सौरभ और युवराज की आवाज एक जैसी लगती है। सर आप मेरा ही सौरभ जी, सर आप मेरे को ही बोलते रहते हो, मैं तो कुछ बोलता भी नहीं। पिछले सम भी उसने ही पूछा था। चल फिर क्या हो गया, पूछ लिया सर तो। बढ़िया बात है Yes. सर, इसको पढ़नी चाहिए सर। एरिया ऑफ ग्रास, बड़े एरिया में से बच्चे स्मॉलर जो अंदर वाला रेक्टेंगल है वो माइनस कर दो। ये एक्सटीरियर रेक्टेंगल का एरिया हो गया, बीच में से इंटीरियर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो तो ग्रासी लैंड, ये वाला ग्रास है, इस ग्रासी लैंड का एरिया आ गया हमारे पास। समझे? 18 4 72, 7 36 7 43 माइनस 280, 2 13 में से 8 गए 5 1, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। समझे बच्चे? सर ये सब Yes, देखने में sir. हार्ड है लेकिन करने में इतने इजी निकल रहे हैं। सर देखने में भी इसमें क्या हार्ड है सर, ये तो 4th 5th स्टैंडर्ड का सब है। अब तुझसे लड़ना है तूने? अरे नहीं सर, वो तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है सर, है ना? है ना ऋतुजा? हाँ सर। देखा सर, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ सर, शरीफ बच्चे। चलो, क्यों सर, मैं शरीफ नहीं हूँ? मैंने बोला है कुछ? नो तो सर, अपनी मैं तारीफ आप ही कर रही है। नो सर, शरीफ होना से तारीफ थोड़ी होती है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं तेरे को। ये है बच्चे, द शेडेड रीजन गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द लॉन इन फ्रंट ऑफ हाउस, हाउस के फ्रंट में। ऑन 3 साइड द लॉन 3 देयर आर फ्लावर बेड ऑफ विड्थ 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहां से भी 2 है, 2 2 2 विड्थ है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द लॉन, लॉन की लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है। ये शेडेड है, ये लॉन है बच्चे, इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ कितनी होगी सौरभ? क्या सर? जो ये शेडेड पोर्शन है, दिस इज अ लॉन, एबीसीडी में यहाँ पे लिख देता हूं, चलो एबीसीडी इज अ लॉन, लॉन की लेंथ कितनी होगी? सर मैं बताऊं? सर टोटल कितनी है? 30। 30। यस सर। 2 इस साइड 2 इस साइड माइनस हो गया, कितनी रहेगी? 26। 26। ब्रेड्थ कितनी आएगी सौरभ? सर 8। 10, मुझे पता था। नीचे नहीं है वो, सिर्फ इस साइड से 2 माइनस होगा, 12 टोटल है, 2 इस साइड से माइनस होगा तो 10 नहीं बचेगा। यस इस साइड दोनों साइड था, इस साइड सिर्फ एक साइड है ऊपर, नीचे नहीं है। पहला पार्ट उन्होंने क्या पूछा? लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ लॉन। लेंथ ऑफ लॉन प्रॉपर वे से लिख के टोटल 30 -2 26 आएगा। ब्रेड्थ ऑफ लॉन, ब्रेड्थ ये है 12 -2 आएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड का एरिया फाइंड करना है। ये फ्लावर बेड है बेटा, बीच में लॉन था, इसके साइड पे फ्लावर बेड। मनमोहित, फ्लावर बेड का एरिया। यस सर। सर बड़े फ्लावर वाले बेड का एरिया छोटा वाला एरिया माइनस करके। क्या? कुछ समझ नहीं आया, क्या बोल गया तू? सर फ्लावर बेड का सर मतलब सर बड़ा वाला जो एरिया है उसमें से सर ये वाला स्मॉलर कर वाला दो। कर देना है। 13 × 12 माइनस 10 × 26। हाँ ठीक है, 10 × 26, क्योंकि बीच में एक लॉन था, साइड पे फ्लावर बेड है, जैसे पार्क्स में होते हैं ना, साइड पे लगे होते हैं वैसे। 360 - 260 कितना आ गया? 100।
centimeter 100 meter square is the area of flower bed. समझ गया? यस सर, पक्का? यस सर। कितने समय यार इसके? 48 हैं। सर ये पर आपने मीटर पता और इतने सारे ये सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है? 100 मीटर स्क्वायर होगा बच्चे, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है। सर आज सर बस करवा दोगे आप? सर एक बस और मैं सम क्यों करा करवा दो। दूं? क्यों, कहीं कहाँ जाना है मैं बस करवा दूं तेरे लिए? नहीं सर, बस इतना सही करवा दो, इतना बस सही। इतना सी करवा दो, एक सम और कर ले। सर जाना है ना Last. स्कूल, वैन आ जाएगी। 10th सम एक ही कर ले। ओके सर। A footpath of uniform width run all around the inside a rectangular. Inside बोल दिया, अब पहले क्या था? अराउंड था, अब इनसाइड बोल दिया। 50 मीटर बाय 38 मीटर, इसके अंदर बनाया बच्चे, बात बाहर नहीं बनाया। अब 30 if the area of path given है, मैं करवा देता हूँ, किसी से पूछता नहीं, बस और बोलो। विड्थ फाइंड करनी है, विड्थ को x ले लो, ये x ले लो, ये कितना रह गया? 50 माइनस 2x आ गया। ऐसे ये कितना आ जाएगा? इस साइड से x, इस साइड से x, 38 माइनस 2x आ जाएगा। एरिया ऑफ पाथ, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, आउटर एरिया 50 इंटू 38 माइनस इनर एरिया 50 माइनस 2x इंटू 38 माइनस 2x, किसके इक्वल? 492। इसको ऐसे ही रख लो एक बार, 50 इंटू 38, मैं मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा, देखो 50 को दोनों से करेंगे, 50 इंटू 38 माइनस 100x, 50 इंटू 2 माइनस 76x प्लस 4x स्क्वायर, 492। 50 into 38 as like minus 50 into 38 minus 176 plus 176x हो जाएगा, minus 4x square, 492। ये कैंसिल, इन दोनों को उस साइड ले जाओ, 4x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 176 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 492 ऑलरेडी प्लस का है, क्योंकि x स्क्वायर को कभी नेगेटिव नहीं करते जब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। इक्वल टू 0 इस साइड डालना है, इस साइड डाल दो, उस साइड डालना है, उस साइड डाल दो। 4 कॉमन है बच्चे तीनों में से, 4 कॉमन लो जितना इजी हो सकता है। 4 4 44x प्लस 1 2 3 x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 123। 4 नीचे जाएगा तो इस साइड लिख देता हूं बच्चे भी मैं। 123 के फैक्टर जिनको प्लस करें 44 आए, कर लोगे? हो जाएगा? यस सर, सर हो जाएगा। यस सर, x की वैल्यू फाइंड करना, वो विड्थ आ जाएगी, जो नेगेटिव होगी सर उसको मैं सर अब रिजेक्ट कर जाऊं? सर वैन आ गई। जाओ जी, बाय, ओके बाय। थैंक यू।